बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त हम डी चौक पे मौजूद हैं। रात के 10:22 हुए हैं और थोड़ी देर बाद जहां पे वज़ीर दाखिला, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो वज़ीर दाखिला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके होंगे, तो अभी उन्होंने बहरहाल करनी है, कैमरे वगैरह ऑन है। और डी चौक की सूरत हाल तो आपको बताते हैं आगे चल कर कि डी चौक में क्या चल रहा है और बाकी को मुज़ाकरात के हवाले से तरदीद आ रही है, हो रहे हैं नहीं हो रहे, उस पर भी आपको अपडेट करते हैं। लेकिन आपको डायरेक्ट ले चलते हैं हम 26 नंबर चुंगी या तरनौल या उस इलाके में क्या हो रहा है। हमारे साथ जो है वो मौजूद है अली हमज़ा, ये फ़ोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं और अली हमज़ा हमें बताएंगे कि यहाँ पे 26 नंबर चुंगी में हो क्या रहा है, उनके पास क्या अपडेट्स है। तकरीबन अली हमज़ा जो है वो तकरीबन 3.5 घंटे वहाँ पे मतलब काफ़ी देर से वहाँ पे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और वो हमें बताते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। जी अली, बताइएगा कि क्या सिचुएशन चल रही है 26 नंबर चुंगी और उससे पहले पीटीआई के काफ़िले आए हैं, उनकी तादाद भी बताएं, फिर सूरत हाल क्या है वहाँ पे। करीबन 2.5 से 3 घंटे पहले जो है वो पहला काफिला जो था वो बन्नू का था, पीटीआई का जो पहला कॉन्वॉय था। और जो पुराना टोल प्लाजा है जहाँ पे ये नया तब्दीली मरकज भी बना है, वहाँ पे भी एक कंटेनर की जो थी वो इंस्टॉलमेंट की गई थी। तो वो काफिला पहुंचा और उन्होंने आके जो दोनों अतराफ है श्रीनगर हाईवे के, वहाँ पे उन्होंने कोशिश की कंटेनर हटाने की और एक साइड से वो कंटेनर हटाने में कामयाब हुए और सिंगल लेन उन्होंने खोल दी। अब वो जब सिंगल लेन उन्होंने खोली तो सबसे पहले ये बन्नू का काफिला जो है वो एंटर हुआ 26 नंबर की तरफ श्रीनगर हाईवे पे। उसके पीछे पीछे फिर जो था वो करक का काफिला आया, फिर उसके बाद कॉन्वॉय आया, 4 सदा का आया। तो आप ये कह रहे हैं कि जो अली, आप ये कह रहे हैं कि काफिले जो है वो वक्फे से और मुख्तलिफ इलाकों से अलग अलग आ रहे हैं, इस तरह ही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये स्मॉल पॉकेट्स के अंदर आ रहे हैं, अलग अलग एक दूसरे से 15-20 मिनट, आधा घंटा। और एक काफिले में कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं? साकिब भाई, एक काफिले में ना करते हुए भी तकरीबन अगर मैं आपको बताऊं तो रफ एस्टिमेट है ये 40 से 50 जो है वो हाईएस्ट गाड़ियां होती है, 2, 3, 4 बसेस होती हैं और साथ में प्राइवेट गाड़ियां भी होती हैं। तो अब जब ये मामला शुरू हुआ तो उसके बाद फिर बहुत सारे काफिले जो है वो आ गए, मगर जो जिस तरह मैं कह चुका हूँ पहले भी कि जो 26 नंबर है जिसको मोटरवे चौक भी कहा जाता है, ये वो जगह है जहाँ पे श्रीनगर हाईवे और जो टावर रोड उसकी इंटरसेक्शन बनती है। तो वहाँ पे अब नीचे से वो बना हुआ अंडरपास जो है वो श्रीनगर हाईवे का है और ऊपर से ब्रिज के ऊपर से जीटी रोड जा रही है जो पेशावर से रावलपिंडी और लाहौर की तरफ जाती है। तो नीचे जो अंडरपास है उसके ऊपर सबसे ज्यादा कंटेनर जो है वो इस्लामाबाद पुलिस ने लगाए हुए हैं। वो जो ऊपर वाला जो ब्रिज है 26 नंबर का, उसका पूरा कंट्रोल जो है वो रेंजर्स के पास है। वहाँ पे जो है इस्लामाबाद पुलिस भी डिप्लॉयड है, पंजाब पुलिस भी डिप्लॉयड है। तो अगर पीटीआई उसको 26 नंबर को, क्योंकि वो वाहिद एंट्रेंस है इस्लामाबाद की मोटरवे से, अगर उसको अबूर करने में किसी तरीके से कामयाब अली, ये बताएं पहले तो ये बताएं कि ये जो काफिले जितने आ चुके हैं 26 नंबर पे या पीछे आ रहे हैं, तो आपको लमसम कितनी तादाद लगती है और अली अमीन गंडापुर कितने पीछे हैं, उनकी क्या पोजीशन है? साकिब भाई, जो तादाद है वो तो गाड़ियां जो है वो तो सैकड़ों की तादाद में है, जिसके अंदर मैं हाईएस और बसेस और प्राइवेट गाड़ियों की बात कर रहा हूं। सैकड़ों गाड़ियां हैं, बड़ी तादाद में और हजारों के हिसाब से। आप वैसे जो एंड है इसका जो मार्च जो भी है, एंड कहाँ पे है, आपको समझ आई है या आपकी वो पहुंच से दूर है एंड? नहीं, जो इसका एंड है, अगर आप 26 नंबर से और जो टेल बन रही है उसकी तकरीबन कोई 3 से 4 किलोमीटर दोनों साइडों पर है, सड़क के दोनों अतराफ, और एक साइड पे 3 लेन है और ये भरी नहीं है सड़क। ठीक है, तो अगर ये 3 किलोमीटर भी या 4 किलोमीटर का भी एरिया है तो काफी बड़ी तादाद में लोग इस टाइम पहुंच चुके हैं। और वो जो मेन जो इनके कॉन्वॉयज हैं अली अमीन साहब का और जो बाकी जो है लोग बुशरा बीबी उनका इंतजार कर रहे हैं। जी, बुशरा बीबी का। अच्छा, मतलब ये कॉन्वॉय जितने भी आ चुके हैं ये आगे आ चुके हैं और बुशरा बीबी और जो अली अमीन है उनका इंतजार भी हो रहा है? बिल्कुल, ये उनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि ब्रिज के ऊपर रेंजर्स है और पुलिस है और वहाँ से टीयर गैस शेलिंग हो रही है, इनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा। तो जो लोग दरमियान में टीयर गैस शेलिंग जो है, टीयर गैस शेलिंग एग्जैक्टली 26 नंबर चुंगी जो एंट्री पॉइंट है इस्लामाबाद में डायरेक्टली श्रीनगर हाईवे, या उससे काफी पीछे है? सर मैं यही गुजारिश कर रहा था कि वो जो इंटरसेक्शन है ना 26 नंबर की, ऊपर जीटी रोड
रोड है और नीचे जो है वो श्रीनगर हाईवे जो है जहाँ पर ये लोग मौजूद है। तो ब्रिज के ऊपर से शेलिंग की जा रही है, ब्रिज के ऊपर से 26 नंबर पे टुवर्ड ये जो मोटरवे है श्रीनगर हाईवे है, इनके ऊपर शेलिंग की जा रही है और एक जगह तक ये 26 नंबर से तकरीबन थोड़ा सा ही पीछे है और इनके ऊपर शेल मारे जा रहे हैं। और जो पीछे है ये अगर आप मोटरवे की तरफ जाए तो 3-4 किलोमीटर तक इनकी गाड़ियां जो है वो मौजूद है। तो और अभी ये लोग आगे बढ़ नहीं रहे क्योंकि ये पीछे वाले कॉन्वॉय का साकिब भाई वेट कर रहे हैं अभी। ठीक है। और वहाँ पे पुलिस की तादाद की कोई आपको समझ आई है कि कितनी तादाद है? ये पता चला है कि यहाँ बाकी जगहों से भी पुलिस वहाँ पे पहुँचा दी गई है और शदीद शेलिंग, और शेलिंग भी बड़ी सख्त किस्म की शेलिंग है, शायद कोई सख्त केमिकल है या इस तरह लोग बेहोश हो जाते हैं, इस तरह की बात हो रही है। साकिब भाई बिल्कुल इसी तरह है कि शेलिंग जो है वो तो बहुत शदीद है। रेंजर्स भी हैं, पंजाब पुलिस भी है, सिंध पुलिस भी है और इस्लामाबाद पुलिस भी है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि अगर ये पॉइंट 26 नंबर इन्होंने खोल दिया तो फिर डी चौक पहुंचने में और इनके पास जो है वो कोई रुकावट बाकी नहीं बचेगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुख्तसर अगर मैं करूं कि ये जो काफिला है, एक तो सैकड़ों की तादाद में इसमें गाड़ियां हैं वो आ रहे हैं और अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी का वेट हो रहा है, लेकिन इस दौरान जो एंड है आगे जो एंट्री वहाँ पे शेलिंग भी शदीद हो रही है और ये अगर इन्होंने अबूर कर लिया तो उसके बाद कोई रुकावट नहीं है, वो डी चौक पहुँचेंगे। इसी तरह ही है? बिल्कुल सही साकिब भाई, बिल्कुल इसी तरह। बहुत शुक्रिया अली हमजा, आपने जो है वो तफसील के साथ जो है वो बताया कि ये जो है वो क्या सिचुएशन चल रही है 26 नंबर चुंगी पे, और इसके अलावा वहाँ पे जो गाड़ियाँ आई हैं वो उनकी क्या पोजीशन है और आगे काफ़िला जो बढ़ रहा है उनकी तादाद क्या है, सिचुएशन क्या है, ये सारी सूरत हाल 26 नंबर चुंगी और उससे पहले जो काफ़िला आ रहा है उसके हवाले से अली हमजा दी नेशन अखबार से ये रिपोर्टर हैं हमारे, बड़े जो वो पिछले 2.5 घंटे उन्होंने गुजारे हैं इसी जगह पे और उस हवाले से उन्होंने बताया। तो हम जो है वो बात करते हैं, शाहजेब हैं कैपिटल टीवी से, इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे क्या पोजीशन है। शाहजेब, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि पुलिस, ये सिंध पुलिस है, सिंध पुलिस जो है वो हमारे पीछे खड़ी हुई है और कुछ देर पहले शायद ये बताया जा रहा था कि ये जो है वो स्कूल में थे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले ये भी इसलिए नफरी अभी हाई अलर्ट हुई है कि वज़ीर दाखिला की आमद है। हाँ। और ये नफरी आई है, इससे पहले अगर आप देखते तो बिल्कुल खाली था। अच्छा। और ये नफरी, अच्छा, खाली था, बिल्कुल खाली था। अच्छा। यहाँ पर कोई एक एहलकार भी नहीं था। और अब देखें आप, रेंजर्स जो सी है वो आपके उधर राइट साइड पे रेंजर्स भी तैनात है उस तरफ वाली, ठीक है। और अभी सिंध पुलिस है कि ये इस्लामाबाद पुलिस, ये दरमियान में आग बखाई हुई है उन्होंने कोई? जी ये सर्दी से बचने के लिए आग लगाई, उससे पहले वहाँ पर नीचे भी लगाई हुई थी। सर्दी से बचने के लिए आग का इस्तेमाल भी कर रहा है सिंध। वहाँ पे रेंजर है? रेंजर नहीं है, ये जो एहलकार आपको नजर आ रहा है ये ट्रैफिक पुलिस के एहलकार, ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी डंडे छोटे लेकर पहुंच चुके हैं। जदीद किस्म का असला दिया गया, जदीद किस्म का असला भी दिया गया है कि आप ट्रैफिक के साथ साथ अब जो है वो आप बाकी मशक भी जारी रखे, कभी कोई मामला हो जाता है। लेकिन तो मज़े की बात बताऊँ, यहाँ पे आखिरी बार जब आईजी इस्लामाबाद आए थे उस वक्त से यहाँ से इस्लामाबाद की जो पुलिस नफरी गायब है। इस्लामाबाद पुलिस नहीं है? नहीं है, सिंध पुलिस है। सिंध पुलिस है और जो पंजाब से पुलिस आई हुई है वो एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इस्लामाबाद की जो पुलिस थी वो जो है वो यहाँ से गायब है। मालूम ये हो रहा है कि वो 26 नंबर पे कहीं शॉर्ट हो गई है, यहाँ से वहाँ पे भेजा। बाकी मीडिया अलर्ट है? मीडिया तो कब से अलर्ट है, मीडिया दिखाए क्या सब कुछ खाली था, तो अभी जाके नफरी हाई अलर्ट होगी, वज़ीर दाखिला ने आना है। अच्छा। तो उसके देखते हुए वहाँ पर हाई अलर्ट किया, लेकिन इससे पहले तमाम तर जो है बिल्कुल सुकून था। और क्योंकि हौसला अफजाई के लिए आईजी इस्लामाबाद आते हैं, डीआईजी आते हैं, इससे पहले कमिश्नर आए हैं और सेक्रेटरी दाखिला भी आए थे, उन्होंने नौजवानों से मुसाफा किया, उनकी हौसला अफजाई की, उसके बाद फिर नफरी गायब हो जाती है। तो ऐसे लगता है यहाँ पर बिल्कुल पूरा मन है जैसे तजाज होना ही नहीं है यहाँ पर। अच्छा। और नफरी जैसे बताया था आईजी के कमात भी आए थे कि वहाँ पर नफरी फ़ौरन पहुँचाएँ, 26 नंबर पर वहाँ पर ज़रूरत है, और वहाँ पर मज़ीद नफरी पहुँचा दी गई है। नफरी मज़ीद पहुँचा दी गई है। अलीजा से भी पूछते हैं। अलीजा, आप ये बताएँ कि जो हमाद अज़हर हैं उनकी जानिब से भी कोई आई है, ट्वीट आई है, क्या कह रहे हैं हमाद अज़हर? देखिए हमारी पाकिस्तान अलीजा जो है वो बोल न्यूज़ से वाबस्ता है और इस एहतजाज को कवर भी कर रहे हैं यहाँ डी चौक में भी और मुख्तलिफ जगहों पे। जी अच्छा साकिब भाई, हमारी पीटीआई के मुख्तलिफ ज़राए से बात हुई, हम सुबह कवर भी कर रहे थे, फैज़ाबाद के मुकाम पे आमिर मुगल से भी गुफ्तगू हुई। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी इस बार ये नहीं थी कि केपी सेंट्रिक होगा मामला। हाँ। और एक ही बार में वहाँ से आएंगे और यहाँ से शेल खा के, रबर बुलेट्स खा के चले जाएंगे। इस बार उन्होंने कुछ मुख्तलिफ नौइयत की स्ट्रेटजी अपनाई और उसमें यह भी था कि जो इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद की क़यादत मौजूद है वो पहले दिन एहतजाज नहीं करेगी।
अच्छा, जो पहले से काफिला, तय था पहले हाँ से? पहले दिन एहतजाज उस तरह से नहीं किया जाएगा, आंख मचोली की जाएगी, इनको एंगेज रखा जाएगा। वैसे इन्होंने आंख और मचोली भी नहीं की आंख मचोली भी कम ही की, वो आमिर मुगल ने की, इस्मामिया ताहिर ने अच्छा, ठीक है। की। उसके बाद जब ये काफिले जिस तरह मतलब सलार आप- खान काकड़ का आया है, केपी से काफिला आया, अली मीन गुंडापुर वहाँ पे का, बुशरा इस्लामाबाद बेगम के काफिले में- का, अब ये जो इस्लामाबाद के काफिले हैं उनको जाके ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा। अब हमाद अजहर का ये ट्वीट आया है कि पूरी पंजाब की जो क़यादत है और टिकट होल्डर्स को उन्होंने हिदायत जारी की हैं कि कल इस एहतजाज का दूसरा राउंड शुरू हो रहा है स्ट्रेटजी के तहत, और अब पंजाब से लोग पंजाब इस्लामाबाद के लिए से रवाना पंजाब होंगे। से जो है वो लोग बताया जा रहा है कि वो निकलेंगे। अब हमाद अजहर ने ये बात की है, अब बड़ा चैलेंज होगा पीटीआई के लिए। पिछले 2 रोज से हम आपको बता रहे हैं कि पंजाब से लोग लाहौर, फैसलाबाद, मियां वाली से बताया जा रहा है कि कुछ लोग पहुंचे भी मियां हैं। वाली से बैरिस्टर उमैर नियाजी का काफिला बहुत बड़ा था, उन्होंने आके ज्वाइन किया है इधर अली अमीन गंडापुर के काफिले को, यहाँ पे मौजूद थे और अली अमीन गंडापुर मतलब जनूबी काफिले का पंजाब इस्तेमाल से तो किया। चले जो है कुछ नुमाइंदगी हुई है। अब इस पंजाब से जीटी रोड पंजाब वाले से नहीं हुई। जीटी रोड वाले पंजाब से भी बड़ी नुमाइंदगी की जरूरत है। और हम नहीं सुना अभी कि लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, फैसलाबाद। जेएलएम, आगे हामिद रजा भी रावलपिंडी बीच में तक रह जो है गए वो हम हामिद रजा भी कहीं बीच में रह गए। और मुल्तान वाले तो पहले दिन ही मेरे ख्याल में गिरफ्तारियां हो गई थी हामिद डोगर उनकी। और जैन मलिक साहब। उन्होंने कहा चलो जी गिरफ्तारियां दे के बस पहले घंटे में ही हो गए थे। अपनी जिम्मेदारी जो है पूरी करें। तो उन्होंने गिरफ्तारी दे दी थी और उसके बाद चीजें जो है वो आगे बढ़ इस रही हवाले हैं। से शेर अफजल मरवत ने ऐलान कर रखा है, उनके भाई तो केपी से आ रहे थे लीड करते हुए, उन्होंने कहा है कि कल इस्लामाबाद में वो निकलेंगे और बड़ी तादाद में निकलेंगे। देखते हैं निकलेंगे वो अपने हल्के से क्यों नहीं आ रहे, मतलब बहरहाल। लेकिन आज का कह रहे थे, वो आज का भी कह रहे थे, अगले दिन पेंडिंग करते जा रहे हैं, ये पेंडिंग समझ से करते गलत जा आ रहे रहा हैं। है। ठीक है, तो इसमें एक और जो पेशरफ्त हो रही है नाजरीन, उस हवाले से अब जब बात कर रहे हैं तो इससे तकरीबन 3 घंटे 2 घंटे पहले जो है वो बात हो रही थी कि जो सिचुएशन है वो मुज़ाकरात की। लेकिन खबरें चली मेरे से मीडिया पे, लेकिन मुज़ाकरात का मामला ये हुआ है कि पहले शिबली फराज ने भी उस पर तरदीद कर दी, फिर अता तारड़ ने भी तरदीद कर दी, और अब इस किस्म की इतलात आ रही हैं कि शायद दोनों तरफ की कोई जो कमेटियां बनाई गई हैं। लेकिन आज दिन को मैंने आपको बताया था कि दिन को जो है वो आज जब बात की थी बैरिस्टर गौहर ने, जो अडयाला जेल में उनकी मुलाकात हुई थी, तो उस मुलाकात के हवाले से भी मैंने आपको 3-4 स्टेप्स बताए थे। ये चौथा स्टेप है जहाँ पे ना हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ना मुलाकात का दिन है, और ना ही जो है वो कोई उनको कोई और था मामला कि वो वहाँ पे मुलाकात कर सकते। तो जो मुलाकात है वो उन्होंने की भी है और उनको करवाई गई है, मतलब उनको सहूलत फराम की गई। तो इससे आपको डॉट्स मैंने कनेक्ट करके दिए थे कि ये मुलाकात जो होना है सिर्फ पीटीआई नहीं बल्कि उसके पीछे जो जिनके साथ उनकी बातचीत चल रही है, और उस हवाले से बैरिस्टर गौहर भी कहते हैं कि बातचीत, तो इमरान खान भी कहते हैं कि मुज़ाकरात के दरवाजे उन्होंने बंद नहीं किए, और दूसरी जानिब जो है वो ये इतलात भी यही हैं। लेकिन क्या किस बात पे मुज़ाकरात हो रहे हैं और क्या हो सकता है, क्या करेंगे, ये सबसे आम पॉइंट होगा। दिन को भी मैंने आपको बताया था, अभी फिर बता रहा हूँ, कल और परसों का दिन इमरान खान साहब की केसेस के हवाले से बहुत आम है। कल एक केस है रावलपिंडी का, उनका रिमांड मुकम्मल हो रहा है, और उसमें एक तो अडयाला जेल में मुलाकात होगी जो पीटीआई की क़यादत है उनकी इमरान खान से, क्योंकि वहाँ पे केस है। और केस के दौरान अब ये एक चीज़ देखने वाली है कि हो सकता है कि अदालत कहे कि सिक्योरिटी और रस्तों की बंदिश की वजह से हम केस नहीं बढ़ा रहे, या जज साहब या वहीं पे अदालत में लिख के दे दें कि मज़ीद रिमांड की ज़रूरत नहीं है, जुडिशल कर दें, और वो कोर्ट से जुडिशल कर दें, और कोर्ट जो है वो अडयाला जेल में ना लगे। फिर तो ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि वो जो है वो वहाँ पे कोर्ट ना लगे और इनकी मुलाकात ना हो सके, वरना इनकी मुलाकात भी हो सकती है। मतलब ये है कि जो कम्युनिकेशन है ना, ये अगर जारी रहेगी तो फिर उसके असरात भी हमें कहीं ना कहीं नज़र आते रहेंगे कि मुलाकात क्या हुई है। एक बात, और दूसरी बात, परसों के 8 केसेस हैं वो लाहौर वाले ATC के, उनमें भी ज़मानतें हैं, तो उनमें भी कल और परसों के केसेस इस लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल और परसों के केसेस में ही अभी तक वो गिरफ्तार हैं। अगरचे केसेस और भी उन पर बहुत ज़्यादा किए गए जब वो जेल में चले गए बहुत एहतजाज के हवाले से, लेकिन एक्चुअली जो गिरफ्तारी उनकी हुई है कल और परसों के केसेस में है। तो ये देखना है कि इन केसेस में उनको कहीं रिलैक्सेशन मिलती है, नहीं मिलती, या पीटीआई जो है वो एहतजाज उस लेवल पर ले जाने में कामयाब हो जाती है कि गवर्नमेंट को जो है वो मजबूर कर दे कि वो उस पर किसी को बात करें। बात तो चल रही है उनकी, लेकिन वो बात कहाँ, क्या बात आगे बढ़ेगी, क्या इनको कहीं जो है वो रास्ता मिलेगा, और उस जो है रास्ता फिर यही है कि ये गिरफ्तारियाँ, अपनी रिहाइयाँ जो है वो चाह रहे हैं इमरान खान समेत। तो इमरान खान की रिहाई मुमकिन होगी या नहीं होगी। बहुत शुक्रिया अली, और बहुत शुक्रिया आपका।
हम आपको नाज़रीन अपडेट करते रहेंगे, हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।